हमें अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए। धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे त्यों अपजस छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, और मैंने उस सत्य रूपी धर्म को सहज ही पा लिया है। और इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में यश छा जाएगा। भारत एक धर्म प्रधान देश है। यहाँ की संस्कृति धर्म प्राण रही है। मानव जाति की समस्त मूलभूत जीवन का अपरिधर्म तत्व है। धर्म तत्व आसी में व्यापक है। धर्म ध्री धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। किसी भी धातु को, किसी भी वर्णन को, किसी भी चीज को धारण करना हमारा धर्म है। उसी का नाम है धारण करना, वही है धर्म। धर्म के कुछ लक्षण हैं। वेद निर्धारित शास्त्र प्रेरित कर्म ही धर्म है। कल्याणकारी होना धर्म का प्रधान लक्षण है। धर्म की उत्पत्ति सत्य से होती है, और वयम राष्ट्र जागृयामः पुरोहिता। हम लोग सब राष्ट्र बनाया है। हम सब ने स्वयं तप करके सिद्धियां प्राप्त नहीं की हैं, गुरुदेव के द्वारा बनाया गया है। इसलिए गुरुदेव के प्रतिनिधि रूप में व्यासपीठ पर बैठते हैं। गुरु की बिजली को से हम स्वयं को जोड़कर स्वयं की चेतना प्रकाशित करते हैं। यज्ञ आयोजन में प्रवचन और गुरु संदेश के माध्यम से जन जन चेतना जगाते हैं। ध्यान रखिए, हमारे प्रकाश, हमारा उद्देश्य आप लोगों से, पंडित से प्रभावित करना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य तो ये है, लोगों की जड़ चेतना, जब ध्यान, जीवन साधना, स्वाध्याय से जोड़कर उन्हें सदा सर्वदा के लिए प्रकाशित करना है। एक अंधेरे मार्ग से हटाकर उजाले मार्ग पर हमें लाना है। धर्म तो केवल एक है, जिसका नाम है सनातन धर्म। सनातन धर्म किसे कहते हैं? आप लोग जिसे कहते हैं हिंदू धर्म। जो हिंदू धर्म है वही सनातन धर्म है। और सनातन क्यों नाम है? जिसका ना आदि हो, ना मध्य हो, ना अंत हो, वही है सनातन। और जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म अभी 2500 वर्ष से पहले के ही है। सबसे पुराना धर्म है तो सनातन धर्म है। और कहा भी गया है, वेद प्रणहितो धर्म यधर्मस्तद विपर्ययः। वैदिक सिद्धांत ही धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जे गावहि चरत संभारे ते एकाज चतुर रखवारे। जो इसको संभाल कर गाएगा, इसकी रक्षा करेगा, वही जो है अपने धर्म को आगे बढ़ा पाएगा। अन्यथा सभी लोग विनाश के कारण ही बन सकते हैं। आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं। किसी के लोगों के कहने में लोग धर्म परिवर्तन कर देते हैं। हिंदू से मुस्लिम हो जाते हैं, या सिख हो जाते हैं, ईसाई हो जाते हैं, बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। लेकिन हमारे गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, श्रेयान् सुधर्मो प्रियुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्म निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह।
क्या है स्वधर्म और परधर्म क्या है। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन, स्वधर्म जो अपना धर्म है, अपने धर्म की रक्षा करते करते हमें प्राण त्याग देना चाहिए, लेकिन दूसरे के धर्म में प्रवेश करना कभी नहीं चाहिए। दूसरे के धर्म में प्रवेश करना एक भयप्रद है। और चाणक्य नीति में भी कहा गया है, जीवांतम मृत वन्ये देहिनम धर्म वर्जिता मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशया। मेरी नजरों में वो व्यक्ति मर चुका है जो जीते जी धर्म का पालन नहीं करता है, लेकिन जो धर्म का पालन करता है वो बेशक मरने के बाद भी लंबा जीता है। कहा गया है, लाख करो तुम पूजा चाहे तीर्थ करो हजार, लाख करो तुम पूजा चाहे तीर्थ करो हजार, राम नाम नहीं ले सकते तो हिंदू कुल में जन्म लेना बेकार। एक बात आपको कहूंगा, बात कड़वी है मगर सत्य है। मुसलमान के सामने आप उसके घर में गाली दे दो, भले ही वो नमाज अदा करता हो, भले ही वो अल्लाह ताला को ना मानता हो, लेकिन अगर आप उसके धर्म को गाली दोगे तो कभी चुप नहीं बैठेगा। और हम लोग कितने कायर बन चुके हैं, हमारे सामने हमारे भारत माता को कोई गाली दे रहा है, हमारे भारत देश को गाली दे रहा है, लेकिन हम लोग चुपचाप सुनते रहते हैं। आप याद करिए अपनी शक्ति को और याद करिए अपने वंशज को कि हम किसके वंशज हैं। आज आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। यदि आप इकट्ठा नहीं होंगे तो हमें सब लोग तोड़ सकते हैं। एक लकड़ी को आप तोड़ेंगे तो वो आराम से टूट जाएगा, वही 10 लकड़ी का गट्ठल बना के तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। तो जब तक हम बिखरे हुए हैं तब तक हमें सभी लोग सताएंगे, सभी लोग कुछ ना कुछ बोल के जाएंगे, सभी लोग 2 थप्पड़ मार देंगे, लेकिन जिस वक्त हम साथ हो जाएंगे उस वक्त कोई नहीं आएगा, हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा। हमें और आपको साथ होना पड़ेगा, हमारी आवाज आपकी आवाज बने। हम लोग बिछड़े हुए हैं, एक हिंदू ही एक हिंदू को काट रहा है। आज आतंकवादी हमले होते हैं, उस आतंकवादी हमले में सभी लोग जानते हैं किसका हाथ रहता है। मुस्लिम हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, लेकिन उसमें एक हिंदू का भी हाथ रहता है। एक लकड़ी को लोहे की कुल्हाड़ी कभी काट नहीं सकती, एक लकड़ी को लोहे की कुल्हाड़ी कभी काट नहीं सकती। अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी कटने का कोई रास्ता ना होता। तो हमें एक हिंदू ही काट रहा है, हमें और आपको आज एकत्रित होना पड़ेगा। देखिए, एक पत्थर जब एक पत्थर से मिलता है तो एक भवन बन जाता है, भवन के बाद वो एक महल बन जाता है। शिक्षक जब एक होते हैं और एक होकर के बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक शिक्षक विद्यालय बना लेता है, विद्यालय से महाविद्यालय विश्वविद्यालय बन जाता है। सैनिक जब एकत्रित होते हैं तो एक सुरक्षा बल बन जाता है। एक धागा एकत्रित होता है तो एक अच्छा सा कपड़ा बन जाता है। जो धागा खुद निर्वस्त्र है वो धागा आज दूसरों के तन को ढांक रहा है। एक धागा खुद निर्वस्त्र है, लेकिन वो देखिए धागे धागे एकत्रित होकर के एक अच्छा कपड़ा बना और एक अच्छा कपड़ा बन करके दूसरे को तन को ढांकता है। आज हमें भी एकत्रित होना पड़ेगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी वर्तमान में श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। कितनी खुशी की बात है। इसमें एकत्रित होना पड़ा, सभी हिंदू भाई एकत्रित हुए तब जाकर के वो शिलान्यास हुआ है। अभी मंदिर बनने में 3 साल है और अगर हम लोग नहीं रहेंगे एक साथ तो वहां पर फिर से मुसलमान लोग कब्जा कर लेंगे। जब हम साथ रहेंगे
तभी हमारा वो रामलला का मंदिर बन पाएगा। हम क्यों चाहते हैं कि वहाँ राम मंदिर ही बने? क्योंकि आप सबको पता है अयोध्या में किसका जन्म हुआ? राम जी का। अयोध्या नगरी किसकी है? रामलला का दरबार है। तो आज हमें आपको एकत्रित होना पड़ेगा। हम लोग का धर्म सनातन धर्म है, जो सबसे अच्छा सनातन धर्म है, जिसमें भगवान राम जन्म लिए, भगवान कृष्ण जन्म लिए, जितने भी देवी देवता है सब सनातन धर्म में ही जन्म लिए और ये भारत देश में ही जन्म लिए। हमारा ये भारत देश कितना अच्छा देश है, जहाँ भारत माता कहा जाता है और सभी देवी देवता भारत में ही जन्म लिए। आप लोग कभी सुने हैं पाकिस्तान माता कहा गया हो या अफगानिस्तान माता कहा गया हो? नहीं, लेकिन भारत माता कहा गया है। स्वामी विवेकानंद जी का नाम सभी लोग सुने होंगे। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे व्यक्ति थे कि उन्होंने विदेश गए थे, तो विदेश में उनसे एक अंग्रेज बोला हाउ आर यू, तो स्वामी विवेकानंद जी कुछ नहीं बोले। अंग्रेजों ने सोचा इन्हें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी आती होगी। हिंदी में उन्होंने पूछा आपका नाम क्या है? तब उन्होंने कहा, क्या कहा? कहा मेरा नाम स्वामी विवेकानंद। उन्होंने पूछा था हाउ आर यू, तुम कैसे हो? तो जब हिंदी में उन्होंने पूछा तुम कैसे हो, तब स्वामी विवेकानंद जी ने कहा आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। अंग्रेजों ने बोला आपको इंग्लिश आती है? उन्होंने कहा हाँ। तो अंग्रेजों ने पूछा, जब हम आपसे कहा हाउ आर यू तो आप चुप बैठे थे। मैं हिंदी में पूछा आप कैसे हो, तो आपने इंग्लिश में हमें जवाब दिया, इसका रीजन क्या है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा पहले आप अपनी भाषा का सम्मान किए, आप अपनी भाषा में हमसे पूछे हाउ आर यू, तो मैं भी अपनी भाषा का जो हूँ तो सम्मान किया। तो मैं अपनी संस्कृति को और अपने सनातन धर्म को सम्मान देंगे, तभी हमको सम्मान प्राप्त होगा। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारा रक्षा करेगा। धर्मो रक्षते रक्षिता। हम धर्म की रक्षा करेंगे और तभी धर्म हमारा रक्षा करेगा। संपूर्ण विश्व में पहले वैदिक धर्म ही था, फिर इस धर्म की दुर्गति होने लगी। लोगों और तथाकथित संतों के द्वारा मतभिन्नता जन्म दिया और इस तरह एक धर्म के लोग कई धर्मों में, कई प्रजातियों में, कई जातियों में बट गए। वेद वेदांत और परमात्मा में कोई आस्था विश्वास नहीं रखते थे। इसमें एक वर्ग स्वयं को वैदिक धर्म का अनुयायी और कहता है, दूसरा जादू टोना होने में विश्वास रखता है। प्रकृति तत्वों में पूजा करने वाला दोनों ही और भटकाव में जी रहे हैं। किसी को यह समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। लोग इतना भ्रम पैदा कर देते हैं, लेकिन आपको अपने प्रति निर्भर रहना है कि हमारा धर्म सनातन धर्म है और मेरा सनातन धर्म सबसे अच्छा धर्म है। तो अपने सनातन धर्म में ऐसे 72 से अधिक अवैधिक समुदाय दुनिया में मौजूद थे। ऐसे में श्री कृष्ण सभी को एक किया और फिर से सनातन धर्म की स्थापना की। आज हिंदू धर्म की हालत यह है कि हर संत, हर कोई, हर व्यक्ति, हर एक अपना अलग अलग धर्म बता रहे हैं। लोग भ्रम में जी रहे हैं, भटकाव में जी रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सहित अग्नि आदित्य वायु और अंगिरा ब्रह्मा इसने धर्म की स्थापना की। क्रमशः कहें तो विष्णु से ब्रह्मा, ब्रह्मा से एकादश रुद्र, 11 प्रजातियों में स्वयंभू मनु के माध्यम से इस धर्म की स्थापना हुई। इसके बाद इस धार्मिक ज्ञान का शिव के साथ शिष्यों के अलग अलग शाखाओं का निर्माण हुआ। वेद और मनु सभी अलग अलग शाखाओं में अलग अलग शाखाओं का निर्माण किया। मनु के बाद कई संदेहवाहक आते गए और ज्ञान को अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचाया और लगभग 90,000 से अधिक वर्षों की परंपरा से यह
जाके श्री कृष्ण और गौतम बुद्ध तक पहुंचे गया। यदि कोई पूछे कौन है हिंदू धर्म का संस्थापक, तो कहना चाहिए ब्रह्मा है प्रथम और श्री कृष्ण बुद्ध है। अंतिम जो पूछते हैं उन्हें कहो कि अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा ने हिंदू धर्म की स्थापना की। यह किसी पदार्थ नहीं, ऋषियों के नाम है। अग्निवायुरभ्याभिस्तुत्रयम् ब्रह्मा सनातनम् दुसोह यज्ञ सिद्ध्यार्थो ऋगयुः समलक्षणम्। जिस परमात्मा ने आदि सृष्टि में मनुष्यों का उत्पन्न कर अग्नि आदि चारों ऋषियों के द्वारा चारों वेद और अंगिरा से ऋग, यजुः, साम और अथर्व का ग्रहण किया। आदि सृष्टि में अवान्तर प्रलय के पश्चात ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु ने धर्म का आदेश दिया। मनु को वेद की शिक्षा दी। इस वाचिक परंपरा के वर्णन का पर्याप्त भाग मनुस्मृति में यथार्थ रूप में मिलता है। संपत्ति ब्राह्मण के अनुसार अग्नि, वायु एवं सूर्य ने तपस्या की और ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद को प्राप्त किया। प्राचीन काल में ऋग्वेद ही था, फिर ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद व सामवेद की शुरुआत हुई। बहुत काल तक ये तीन वेद ही थे, इन्हें वेदत्रयी कहा जाता था। मान्यता अनुसार इन तीनों के ज्ञान का संकलन भगवान राम के जन्म के पूर्व पूर्वादिति के संपन्न हुआ था। अथर्ववेद के संबंध में मनुस्मृति के अनुसार इसका ज्ञान सबसे पहले महर्षि अंगिरा ने किया। बाद में अंगिरा द्वारा सुने गए अथर्ववेद का संकलन ऋषि अथर्वा द्वारा किया गया। इस तरह हिंदू धर्म को दो भागों में बांट गया। एक वे जो ऋग्वेद को मानते थे और दूसरे वे जो अथर्ववेद को मानते थे। इस तरह चार किताबें का अवतरण हुआ। कृष्ण के समय महर्षि पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें वेदव्यास ने वेद को चार भागों में संपादित किया। इन चारों भागों की शिक्षा चार शिष्यों पैल, वैशम्पायन, जैमिनी और सुमंत को दी गई। उस क्रम में ऋग्वेद पैल को और यजुर्वेद वैशम्पायन को और सामवेद जैमिनी को तथा अथर्ववेद सुमंत को सौंपा गया। कृष्ण द्वैपायन को ही वेद व्यास कहा जाता है। गीता में श्री कृष्ण के माध्यम से परमेश्वर कहते हैं कि मैंने इस अविनाशी ज्ञान को आदित्य से कहा। आदित्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग ज्ञान को राजर्षियों ने परमेश्वर से प्राप्त यह ज्ञान ब्रह्मा ने 11 प्रजातियों में 11 रुद्रों और अपने ही स्वयं स्वरूप स्वयंभू मनु और सतरूपा को दिया। स्वयंभू मनु ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों को दिया। फिर क्रमशः सर्वोत्कृष्ट और तमो तामस मनो रैवत चक्षुष और फिर वैवस्वत मनु को यह ज्ञान परंपरा से मिला। अंत में यह ज्ञान गीता के रूप में भगवान श्री कृष्ण को मिला। अभी 12 कल्प में 7वें मनु वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। ऋग्वेद की ऋचाओं में लगभग 414 ऋषियों के नाम मिलते हैं, जिनमें लगभग 30 नाम महिला ऋषियों के हैं। इस तरह वेद चुनने और वेद संभालने वाले ऋषि और मनु को ही हिंदू धर्म के संस्थापक कहा जाता है। कुछ लोग हमारे भगवा रंग पर बहुत ही प्रश्न करते हैं, लेकिन भगवा रंग की ताकत क्या है ये किसी को नहीं पता। केसरिया या भगवा रंग, केसरिया रंग त्याग का, बलिदान, ज्ञान, शुद्धता एवं सेवा का प्रतीक है। शिवाजी की सेना का ध्वज रामकृष्ण और अर्जुन के रथों के ध्वज का रंग केसरिया था। चिंतन, क्षोभ और रात्रि अंधता में इस रंग का प्रयोग करना चाहिए। केसरिया या भगवा रंग शौर्य, बलिदान और वीरता का प्रतीक है।
जो हिंदू राम कृष्ण का नहीं है वो किसी काम का नहीं। कुछ लोग होते हैं कि इंग्लिश बोलते हैं और बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं, और वही अपनी भाषा अपनी संस्कृति पूछी जाए तो कोई नहीं बताता। इतिहास गवाह है, आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है और इसका अंग्रेजी क्या है, इंग्लिश क्या है, ये इतिहास गवाह है, आज तक किसी को नहीं पता चला। भगवा की ताकत के आगे ब्रह्मांड भी सर झुकाता है, भगवा की ताकत के आगे ब्रह्मांड भी सर झुकाता है, और सुबह शाम सूरज भी भगवा ओढ़ कर आता जाता है, सुबह शाम सूरज भी भगवा ओढ़ कर आता जाता है। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे।